स्टूडेंट्स आज हम देखेंगे कि मोल फ्रैक्शन क्या और नॉर्मेलिटी क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं। अच्छा, मोल फ्रैक्शन को समझने से पहले हम एक चीज समझते हैं कि फ्रैक्शन का क्या मतलब है। अगर हम कोई भी देखते हैं कि ये एक चीज फुल है, ठीक है, अगर इसको 1 ले लें हम फुल, ठीक है, और एक दूसरी है जो इसका हाफ है, यानी इसका हाफ है, मींस हाफ ऑफ दिस, यानी इसकी फ्रैक्शन जो है हाफ है। ठीक है, इसी तरह मोल फ्रैक्शन क्या है कि अगर हम एक सोल्यूशन लें, कंसीडर करें कि एक सोल्यूशन है जो ए और बी कंपोनेंट से बना हुआ है, अगर दोनों के मोल्स निकाल लें, हम एन ए निकालें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए, एंड एन बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट बी, अगर दोनों को ऐड कर दें, ये फुल चीज है ना, फुल ऑल द मटेरियल्स, यानी कि सारा सोल्यूशन में जितने मोल्स हैं वो क्या है, एन ए एंड एन बी। और अगर हम बात करें सिर्फ ए की, कि हम देखें कि ए कितना है, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, वो कितना होएगा कि जैसे ये निकाला था हाफ ऑफ दिस, देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। बस यही चीज है मोल फ्रैक्शन। यानी मोल फ्रैक्शन क्या है कि जिस भी कंपोनेंट के मोल्स का हम फ्रैक्शन फाइंड करना चाहते हैं, यानी उसका जो फ्रैक्शन है वो आउट ऑफ कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ना। तो वही बात यहाँ पे है कि इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट, कि किसी भी एक कंपोनेंट की हम बात कर रहे हैं, चाहे वो सोल्यूट है, सॉल्वेंट है, अगर उसका मोल्स जो है वो न्यूमरेटर में रखते हैं, यानी रेशियो निकालते हैं, यानी फॉर्मूला क्या बन जाएगा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, यानी डिवाइडेड बाय जितने भी कंपोनेंट्स है उन सबके मोल्स फाइंड करके सम करके को डिनोमिनेटर में रखते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, मोल फ्रैक्शन। और किसका बनेगा, जिस कंपोनेंट का हम निकालना चाहते हैं। यानी मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, इट इज द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट 1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। ये क्या है, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, समझ आई बात, ध्यान से सुनिए फिर कि अगर कोई भी सॉल्यूशन है जिसमें दो कंपोनेंट्स है ए एंड बी, और अगर हमने ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो उसके मोल्स हम ऊपर रखेंगे डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स नीचे रखेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, मोल फ्रैक्शन। और मोल फ्रैक्शन को हम डिनोमिनेट किससे करते हैं, एक्स से। ठीक है, स्मॉल एक्स, एक्स ए इज इक्वल टू एन ए डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी। ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट। और ऐसे ही अगर हम निकालते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ द अदर कंपोनेंट, तो वो क्या बन जाएगा कि एक्स बी इज इक्वल टू एन बी डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी। यानी दूसरे का निकालना है तो उसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर रखेंगे और बाकी सारे जो नंबर ऑफ मोल्स है सारे कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन के, तो उसको डिनोमिनेटर में रखेंगे। द रेशियो फाउंड आउट बाय दिस मेथड इज कॉल्ड द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। ओके, क्लियर। और अगर हमने किसी भी चीज के मोल फ्रैक्शन जो है दोनों के निकालने हैं, तो एक का हम फॉर्मूला से निकाल सकते हैं और दूसरे को हम 1 माइनस भी कर सकते हैं। यानी बाय दिस मेथड अगर हमने एक्स ए निकाल लिया है तो एक्स बी क्या होगा, 1 माइनस एक्स ए। ये 1 माइनस क्यों किया, यही कॉन्सेप्ट है इसमें। मैंने अभी बताया कि अगर एक चीज का फ्रैक्शन ले रहे हैं तो आउट ऑफ 1 है ना, तो अगर एक चीज हाफ है तो दूसरी कितनी हो जाएगी, 1 माइनस हाफ, यानी वो भी हाफ बच जाएगी। यानी कि उसको 1 में से माइनस कर लेंगे, क्योंकि टोटल क्या है 1। जैसे हम परसेंटेज में बात करते हैं कि टोटल क्या है 100, ऐसे हम फ्रैक्शन में बात करते हैं तो टोटल क्या है 1। अगर एक का 0.2 निकाल रहे हैं तो दूसरा कितना आ जाएगा, 1 माइनस 0.2, यानी कि 0.8 आ जाएगा। यानी दोनों का, इट मीन्स कि दोनों का आपको फॉर्मूला लगा के निकालने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट होता है। तो एक का फॉर्मूला से निकालिए, दूसरे का 1 माइनस कर लीजिए और दैट्स इट, यही है बस मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट आता है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या है, उसकी डेफिनेशन देखेंगे। इट इज डिफाइंड एज द ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। जैसे हम पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालते थे, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स नहीं लगा रहे हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स लगा रहे हैं। पहले फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू ग्राम equivalents of solute over volume of solution in liter। अगर ये मिलीलीटर है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 1000।
ये नॉर्मेलिटी हो जाएगी, और इसके यूनिट क्या हो जाएंगे, ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर, ये इसके यूनिट हो जाएंगे। ठीक है, अब दूसरी चीज यहाँ पे अराइज होती है कि हम ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे फाइंड करते हैं। जैसे हमने नंबर ऑफ मोल्स का तो फॉर्मूला बना लिया था कि गिवन मास डिवाइडेड बाय ग्राम मोलर मास, और यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट्स है, तो ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे निकालने हैं, देखिए ग्राम इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। ठीक है, यानी जो स्टेटमेंट में मास होगा और जो इक्विवेलेंट मास है उसका जो डिवाइड करके आएगा वो क्या आ जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट्स, और ग्राम इक्विवेलेंट्स को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और क्या बन जाएगा, ये नॉर्मेलिटी। ठीक है जी, अब इसके न्यूमेरिकल लेंगे हम, एक दो न्यूमेरिकल करके देखते हैं सारे के, यानी कि मोलैरिटी मोलैलिटी वगैरह के सबका एक एक न्यूमेरिकल करते हैं, और आप ध्यान से देखना। हाँ जी, तो स्टेटमेंट हमारे पास कि एक ग्लूकोज सोल्यूशन दिया हुआ है, 10% बाय वेट लिखा हुआ है, मोलैलिटी निकालनी है। अब हम इसमें परसेंटेज का क्या मतलब होता है, एक वीडियो पढ़ी हुई है इससे पहले, वो देख सकते हैं कि परसेंटेज को हम यूज़ कैसे करते हैं। अब हम सीधा आंसर पे आते हैं। देखिए, पहले निकालनी है मोलैलिटी। हम जानते हैं कि मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है कि मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है जी, वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000, यहाँ पे ग्राम्स में आ जाएगा, ये फॉर्मूला हमारे पास। अब देखा जाए तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, सब कुछ यहीं से निकालना है। पहले तो सोल्यूट क्या है, सोल्यूट इज ग्लूकोज। ठीक है, और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। आप इसका ग्राम मोलिकुलर मास निकाल लेते हैं, ग्राम मोलर मास, ये मैंने बता चुका हूँ कि ग्राम मोलर मास कैसे निकालते हैं, इसकी वीडियो जो है चैनल में पड़ी हुई है, आप देख सकते हो, वो सोल्यूट सॉल्वेंट वाली वीडियो है, उसमें मोलिकुलर मास निकालना बताया गया। अब यहाँ पे जितने भी आइटम्स है वो लिख लेंगे, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, जितने जितने हैं वो लिख लीजिए। 6 है, 12 है, 6 है, कार्बन का एटॉमिक मास 12, यहाँ पे 1, यहाँ पे 16, सबको फाइंड करिए और सबको ऐड कर दीजिए, 180 ग्राम्स आ जाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास इसका। ठीक है, अब स्टेटमेंट को यूज करते हैं कि 10% बाय वेट लिखा हुआ है, 10% बाय वेट सॉल्यूशन मींस 10 ग्राम ऑफ solute in 100 grams solution, यानी टोटल मास ऑफ सोल्यूशन 100 ले लें तो 10 ग्राम क्या आ जाएगा, सोल्यूट। सोल्यूट यहाँ पे कौन सा है, ग्लूकोज, तो यहाँ पे वेट ऑफ ग्लूकोज क्या आ जाएगा, वेट ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू 10 ग्राम, और उसके मोल्स निकाल लेते हैं, 10 डिवाइडेड बाय 180 यानी कि 1/18, ये मोल्स आ जाएंगे किसके, ग्लूकोज के। अब सॉल्वेंट कौन सा है, वाटर सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट वाटर है, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना आ जाएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इज 100, सॉल्यूट इज 10, देयरफॉर सॉल्वेंट कितना आ जाएगा 90, यानी 100 माइनस 10 इज इक्वल टू 90 ग्राम्स। अब सारी वैल्यूज आ गई हमारे पास, मोल्स ऑफ सॉल्यूट भी आ गया, वेट ऑफ सॉल्वेंट भी आ गया, और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और मोलैलिटी निकल आएगी। कैलकुलेट कर लेते हैं, m is equal to 1/18 divided by 90 into 1000, इसको सॉल्व कर लो और ये आपका आंसर आ जाएगा मोलैलिटी का। ठीक है, मोलैलिटी निकालनी थी इतनी सी स्टेटमेंट में से, 10% बाय वेट दिया हुआ है, यानी कि 10 ग्राम्स ऑफ सोल्यूट इन 90 ग्राम्स ऑफ द सॉल्वेंट, और सोल्यूट कौन सा है, ग्लूकोज, ग्लूकोज के फार्मूला से हमने निकाल लिया उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास, फिर मोल्स फाइंड कर लिए, मोल्स फाइंड करने के बाद यहाँ पे मोल्स फाइंड कर लिए और बाद में मोलैलिटी निकाल ली, एज सिंपल एज दैट, कुछ भी मुश्किल नहीं है। मतलब ये है कि आपको स्टेटमेंट पढ़नी आती होनी चाहिए और उसको कैसे यूज करते हैं ये पता होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो मैं मोल फ्रैक्शन का ले रहा हूं, ऑफ वाटर इज इक्वल टू 18 होता है। ठीक है, फिर एसिटिक एसिड का आ जाएगा ग्राम मोलर मास ऑफ एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH, इसको कैलकुलेट करना है, 12 + 3 + 12 + 16 × 2 32 + 1,
नेक्स्ट आ जाएगा इथेनॉल का ग्राम मोलर मास। इथेनॉल का फॉर्मूला लगाएंगे C2H5OH। अब इसका कैलकुलेट कर लीजिए, ये 46 आ जाएगा। ठीक है जी। अब ये तीनों का ग्राम मोलर मास निकल गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोल्स निकालने हैं, यानी मोल्स ऑफ वाटर। सबसे पहले गिवन मास इज 12, मोलर मास इज 18। ऐसे ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH, गिवन मास इज 108, मोलर मास इज 60। देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल C2H5OH, गिवन मास इज 92 एंड मोलर मास इज 46। ठीक, ये मोल्स निकल आए। उसके बाद हमने क्या करना है कि अब मोल फ्रैक्शन निकालनी है, जिसकी भी निकालनी है, तीनों की निकाल सकते हैं, किसी एक की निकाल सकते हैं, किसी का भी बोला जाए। जैसे यहाँ पे बोला गया कि हमने क्या निकालना, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालना है, तो इसके मोल्स ऊपर रखेंगे और बाकी सारे मोल्स जो है ना नीचे, वाटर के मोल्स, फिर एसिटिक एसिड के मोल्स, फिर इथेनॉल के मोल्स, सबकी वैल्यूज लगा दीजिए। यहाँ पे आ जाएगा 12/18, यहाँ पे आ जाएगा 12/18 प्लस 108/60 प्लस 92/46। ठीक है जी। सॉल्व करके क्या आ जाएगा, 0.15 मोल्स। एक आप अपना आंसर निकाल सकते हैं, देखिए कितना आता है, फिर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या ये सही था या गलत था, जो भी था। ठीक है, तो क्वेश्चन था मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालना। पहले में जो डेटा दिया था वहां से हमने देखा कि हमारे पास कंपोनेंट्स कौन कौन से, वाटर है, एसिटिक एसिड है, इथेनॉल है, तीनों के हमने मोलर मास निकाले, फिर तीनों के मोल्स निकाले और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकाल दिया। सिंपल है सर, कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है जी, तो आप अपनी प्रैक्टिस करिए। कोई भी अगर आपका न्यूमेरिकल है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं सॉल्व करके उसको पोस्ट करने की पूरी कोशिश करूंगा। आप कमेंट में लिख सकते हैं जो भी आपको और भी देखना हो।